अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नाउन। वी विल डिस्कस अ फ्यू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, इस यूनिट की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और डिफिनीशन ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो बेसिक अक़साम है काइंड्स ऑफ नाउन उसके साथ भी ये पढ़ेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। दिस यूनिट विल गिव यू अ फेयरली गुड आइडिया अबाउट द मोस्ट कॉमन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्पीच नाउन। ये यूनिट जो आज हम पढ़ेंगे ये हमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बहुत ही अहम पार्ट है जिसे हम नाउन कहते हैं, जिसे हम नाम कहते हैं, उसके बारे में हमें बहुत ही अहम आइडिया देगा। अब इंट्रोडक्शन के जानिब आते हैं। नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन जो होते हैं, नाम जो होते हैं, ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी हर चीज़ का अपना एक नाम होता है जिससे हम इसे जानते हैं। एवरी लैंग्वेज हैव इट्स ओन सेट ऑफ नाउन्स एंड द लिस्ट इज़ ओपन एंडेड। इसका मतलब ये है कि हर ज़ुबान की अपनी एक नाउन्स या नामों की एक लिस्ट होती है, एक सेट होती है जिसे ओपन एंडेड कहा जाता है। ओपन एंडेड का मतलब यही है कि ये मतलब स्पेसिफिक नाम्स नहीं होती जिसे हम एक मरतबा याद कर ले, बल्कि ये एक ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ नाम्स ऐड होते रहते हैं। यानी मतलब ये है कि कोई भी नाम किसी भी वक्त किसी लैंग्वेज में ऐड हो सकता है। मिसाल के तौर पर न्यूअर नाउन्स वन एडिड टू द ओल्डर वंस विद द चेंजिंग टाइम, यानी वक्त के साथ साथ नए नए नाम आते हैं और पुरानी नाम की जगह ले लेते हैं। अब आते हैं डिफिनीशन ऑफ नाउन्स की जानिब। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, अ थिंग, आइडिया और कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है, ये कंप्लीट डिफिनीशन है, यानी नाउन जो है ये एक शख्स का नाम हो सकता है, एक जगह का नाम हो सकता है, या किसी चीज़ का नाम हो सकता है, या इसके साथ अगर मैं डिफिनीशन के साथ ऐड कर लूँ तो ये किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट का नाम भी हो सकता है। पर्सन का मतलब है हर इंसान का अपना एक नाम होता है, जैसे कि अली, इकराम, आयशा, वकास, ये सारे लोगों के नाम होते हैं। इसी तरह अगर हम प्लेस के बारे में बताएं, जगह के बारे में बताएं, तो हर जगह का अपना एक अलग नाम होता है जिससे उसे पहचाना जाता है। या फिर अगर हम थिंग के बारे में बताएं तो थिंग का मतलब है यानी हर चीज़ का अपना नाम होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिल है, कुर्सी है, गाड़ी है, बंगला है, पेन है, तो ये सारे अलग अलग नाम हैं जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को जानते हैं। इसके अलावा मैंने एक और बात बता दी, वो है आइडिया और कॉन्सेप्ट। तो आइडिया और कॉन्सेप्ट से मुराद है कि यानी जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके तो नाम भी होते हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं तो उनके भी अलग से नाम होते हैं। यानी फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो हम बताते हैं कि ये साइकिल है, ये कुर्सी है, ये फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देते उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पेयर की बात बता दूँ, मैं होप की बात बता दूँ, तो पेयर ये भी नाउन है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन जिसे हम टच नहीं कर सकते या जिसे हम देख नहीं सकते। अगला टॉपिक हमारे साथ नाउन एंड नाउन फ्रेज़ है। नाउन तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन नाउन फ्रेज़ है क्या? तो फ्रेज़ की डिफिनीशन पहले जानते हैं कि फ्रेज़ किसे कहते हैं। फ्रेज़ इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। फ्रेज़ का मतलब है कि ये अल्फाज का मजमुआ होगा जो हमें माना तो देता होगा लेकिन हमें कंप्लीट थाट या कंप्लीट सेंस नहीं देता होगा। अ नाउन इज़ अ फन कॉल्ड नाउन फ्रेज। नाउन को हम अक्सर नाउन फ्रेज कहते हैं। अ नाउन फ्रेज कैन बी अ सिंगल वर्ड ओनली। नाउन फ्रेज सिंगल वर्ड ही होता है, एक लफ्ज़ ही होता है, जैसे कि टीचर लव्स देयर पीपल। इस एग्जांपल में नाउन फ्रेज जो है टीचर है, बट अ नाउन फ्रेज इज़ यूजुअली लॉन्गर देन अ सिंगल वर्ड। नाउन फ्रेज जो होता है ये सिंगल वर्ड से ज़्यादा होगा, मतलब दो लफ्ज़ होंगे, तीन होंगी या इससे ज़्यादा अल्फाज होंगे। बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव और अ डिटरमाइनर प्लस अ नाउन। इसका मतलब ये है कि इसमें एडजेक्टिव होगा, इसमें सिफत होगा और इसके साथ साथ नाउन होगा। अ गुड टीचर लव्स हिज पीपल। नाउन फ्रेज इसमें अ गुड टीचर है, तो गुड इसमें एडजेक्टिव हो गया, इसमें सिफत हो गया, यानी टीचर जो इसम है, जो नाउन है, इसकी सिफत है, यानी गुड टीचर या अ बेड टीचर। अगला टॉपिक हमारे साथ काइंड्स ऑफ नाउन है। नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स, यानी ये इसकी 5 बेसिक काइंड्स है। इसके अलावा भी बहुत से काइंड्स हैं, लेकिन हम इन 5 बेसिक काइंड्स को पढ़ेंगे, इन 5 बेसिक अक़साम को पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन।
A proper noun is the name of particular person or thing. प्रॉपर कहते हैं ख़ास को, नाउन कहते हैं नाम को, ख़ास नाम। तो वही नाम जो किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास जगह की या किसी ख़ास चीज़ के होते हैं, यानी ये हर जगह में आम नहीं होंगे। द नेम यूज फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन और प्लेस, रिवर और माउंटेन। तो ये नाम किसी एक शख्स के लिए या फिर चंद लोगों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी पर्सन का नाम लें तो काशिफ अगर हम बता दें या फिर अली बता दें, तो अली नाम तो दुनिया में हर किसी का तो नहीं होता ना, तो ये ख़ास नाम हो गया। कायद आज़म हो गया तो कायद आज़म तो हर किसी का नाम तो नहीं है ना, तो ये ख़ास नाम हो गया। तो इसी तरह से ये प्रॉपर नाउन बन गया। इसी तरह से अगर हम इस्लामाबाद बता दें तो इस्लामाबाद तो प्रॉपर नाउन है, इस्लामाबाद तो हर जगह का नाम नहीं है ना। इसी तरह से अगर हम डॉलर फिन की बात करें तो डॉलर फिन पेन तो हर पेन को कहते हैं, लेकिन डॉलर फिन तो हर पेन को नहीं कहा जाता ना, तो डॉलर फिन हमारे साथ प्रॉपर नाउन बन गया। अब आते हैं कॉमन नाउन की जानिब। कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ कॉमन थिंग। कॉमन का मतलब है आम, नाउन का मतलब है नाम, यानी आम नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल काउ, डॉग, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन। तो ये सारे हमारे साथ कॉमन नाउन बन गए। अब अगर हम कॉमन और प्रॉपर नाउन के बीच में डिफरेंस बता दें तो गर्ल अगर मैं बताता हूँ तो ये कॉमन नाउन है। अगर अब मैं आयशा बताता हूँ तो ये आयशा प्रॉपर नाउन है, यानी ख़ास लड़की का नाम है। फिर अगर मैं डॉग बताता हूँ तो डॉग कॉमन नाउन है। अब अगर मैं बुल डॉग बताता हूँ तो ये स्पेसिफिक नाम है, तो ये का प्रॉपर नाउन हो गया। अब अगर मैं बताता हूँ मैन, तो मैन हर आदमी को मैन कहते हैं, लेकिन अगर मैं असलम बता दूं तो ये ख़ास नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तीसरी किस्म है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग ऑफ द सेम काइंड। इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन हो गए, यानी मुख्तलिफ नाम इकट्ठे होकर एक नाम बनाएंगे, तो इसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। या फिर अब ग्रुप ऑफ पीपल हो गया या ग्रुप ऑफ थिंग्स हो गया, तो इसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास, तो क्लास कलेक्टिव नाउन है। क्लास में मुख्तलिफ़ चीज़ें इकट्ठे होकर, मुख्तलिफ नाउन्स इकट्ठे होकर क्लास बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स होगा, टीचर होगा, वाइट बोर्ड होगा, चेयर होगा, स्टिक होगा, तो ये सारे इकट्ठे होकर क्लास बनाते हैं। अकेले टीचर को क्लास नहीं कहते, अकेले स्टूडेंट को क्लास नहीं कहते। इसी तरह से अगर हम टीम की बात करें तो टीम में प्लेयर होता है, अंपायर होता है, कोच होता है, डॉक्टर होता है, तो ये सारे कंबाइन हो के एक टीम बनाते हैं। तो हम अकेले अंपायर को टीम नहीं कहते, हम अकेले प्लेयर को टीम नहीं कहते, तो ये बन गया कलेक्टिव नाउन। चौथा टॉपिक हमारे साथ है मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल, सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट थिंग्स आर मेड ऑफ। मटेरियल नाउन हमारे साथ मटेरियल का नाम होता है, किसी चीज़ का नाम होता है जो ठोस चीज़ होती है। दिस कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड और ड्रिंक एज वेल। इसमें हम किसी फूड को भी ले सकते हैं, किसी ड्रिंक को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन हम बता दें तो आयरन ये मटेरियल नाउन होता है, एक मेटल से बना हुआ है। कॉपर, स्टील, गोल्ड, कोल, सिल्वर, वीट, मिल्क, शुगर, ये सारे हमारे साथ मटेरियल्स हैं, मैटर के बने हुए हैं, तो हम इसी मटेरियल नाउन्स कहते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट पूछे कि सर मटेरियल नाउन में और कॉमन नाउन में फ़र्क क्या है, तो मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में फ़र्क ये है कि कॉमन नाउन हम अमूमन उसे हम काउंट कर सकते हैं और मटेरियल नाउन को हम अमूमन काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल द काउ गिव्स अस मिल्क, तो काउ हमारे साथ कॉमन नाउन हो गया और मिल्क हमारे साथ मटेरियल नाउन हो गया, मैटर से बना हुआ है, तो इसे मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते और काउ को हम काउंट कर सकते हैं। लास्ट वन टॉपिक हमारे साथ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट। और सिंपली वी कैन से a thing which is hidden from us, we can only think about it, यानी इन चीज़ों के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खूबसूरती है, अच्छाई है, बुराई है, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबको आज का टॉपिक पसंद आ गया होगा। अगले टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।